डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हम पहले टॉपिक में डाइजेस्टिव सिस्टम का तारुफ पढ़ चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन कहाँ और कैसे होती है। तो अब हम थोड़ा सा पहले वाले सबक को भी पढ़ लेंगे। हमारे जिस्म को हरकत करने, बढ़ने और जिंदा रहने के लिए एनर्जी और खुराक की ज़रूरत होती है। हमारे जिस्मानी सेल्स खुराक को इस शक्ल में इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें हम खाते हैं। जिस शक्ल में हम इसे खाते हैं हमारा जिस्म इसे सादा शक्ल में तब्दील करता है। खुराक को सादा शक्ल में तब्दील करने का अमल डाइजेशन कहलाता है। खुराक को सादा शक्ल में तब्दील करने का अमल डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन के अमल में हिस्सा लेने वाले जिस्म के हिस्से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए जो सबसे अहम काम कर सकते हैं वो अच्छी तरह खाना है। खुराक की मुख्तलिफ इकसाम ग़िज़ाई अज्जा के ज़राए हैं। ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स हमारे खुराक के मुफीद हिस्से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, नमकियात, मिनरल्स वगैरह ग़िज़ाई अज्जा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ग़िज़ाई अज्जा को सादा मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। ये मॉलिक्यूल्स डाइजेस्टिव नाली के दीवार से जज़ब होकर खून में चले जाते हैं। इन्हें हर सेल तक ले जाता है जहाँ एनर्जी पैदा करते या जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। डाइजेशन कहाँ और कैसे होती है? डाइजेशन का अमल हमारे मुंह से शुरू होता है। हमारे दांत खुराक को काटकर और पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। डाइजेशन का अमल मुंह से शुरू होता है और एनस तक जाता है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मददगार है इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम मुश्तमिल होता है मुंह, इसोफेगस, मैदा, जिगर, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, एनस। डाइजेशन का आगाज कहाँ से शुरू होता है? डाइजेशन कहाँ और कैसे होती है? डाइजेशन का अमल हमारे मुंह से शुरू होता है। हमारे दांत खुराक को काटकर और पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। डाइजेशन का अमल हमारे मुंह से शुरू होता है और एनस तक जाता है। मुंह। डाइजेशन का अमल हमारे मुंह से शुरू होता है। हमारे दांत खुराक को काटकर और पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ज़ुबान खुराक को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। हमारी जो ज़ुबान है वो खुराक को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। हमारी ज़ुबान क्या खारिज करती है? हमारी ज़ुबान सलाइवा खारिज करती है। सलाइवा जो कि सलेवरी ग्लैंड्स में पैदा होते हैं। सलाइवा कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का अमल शुरू करता है। कुछ देर बाद मुंह में खुराक नरम और नमदार हो जाती है। ज़ुबान इस खुराक को हमारे मुंह के पिछले हिस्से में धकेल देती है। पिछला हिस्सा क्या है? पिछला हिस्सा इसोफेगस है। इसोफेगस चबाई हुई खुराक जो हम दांतों के जरिए खुराक को चबाते हैं और हमारी जुबान जो कि सलाइवा खारिज करती है सलेवरी ग्लैंड्स की मदद से, वो खुराक जब नमदार और नरम हो जाती है वो तो पिछले हिस्से में धकेल दी जाती है जिसको इसोफेगस कहते हैं। चबाई हुई खुराक मुंह से फिर इसोफेगस में धकेल दी जाती है। इसोफेगस एक बड़ी नाली है जो खुराक को मुंह से मैदा तक ले जाती है। इसोफेगस एक बड़ी नाली है जो खुराक को मुंह से मैदा तक ले जाती है। इसोफेगस खुराक को धकेलने के लिए लहरदार उजलाती हरकत इस्तेमाल करती है। ये लहरदार हरकत पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। पेरिस्टाल्टिक हरकत कहलाती हैं और ये अमल पेरिस्टालसिस कहलाता है। तो पेरिस्टालसिस का अमल इसोफेगस में होता है। उसके बाद खुराक मैदे में चली जाती है। मैदा। हमारा मैदा जे शक्ल का एक बड़ा उजलाती थैला है, एक ऑर्गन है। ये खुराक को हजमी रतूबत से मिक्स करता है। डाइजेस्टिव जूस के साथ खुराक को मिक्स करता है। ये हजमी रतूबत प्रोटीन्स, गोश्त, अंडा, दूध, दालों वगैरह की डाइजेशन शुरू करवाती है। ये हजमी रतूबत जिसे डाइजेस्टिव जूस कहते हैं डाइजेशन शुरू करवाती है। खुराक तकरीबन 4 घंटे मैदे में गुजारती है। मैदे की हजमी रतूबत में एक तेजाब होता है। ये तेजाब हमारे खुराक में मौजूद जरासीम को हलाक करता है। गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं उसको। ये भी प्रोटीन्स को हजम करने में मदद देता है। मैदा
छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत जैसे ही खुराक मेरे से निकलती है वो छोटी आंत में चली जाती है। छोटी आंत हमारे पेट के अंदर एक लंबी पतली बलदार नाली है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की हतमी डाइजेशन छोटी आंत में होती है। यहाँ खुराक की डाइजेशन में 3 आर्गन्स मदद करते हैं जो कि जिगर, लीवर, पैंक्रियाज और छोटी आंत की दीवार है। जिगर फैट्स के आसानी से जज़ब होने के लिए बाइल नमकियात फराहम करता है। जिगर फैट्स के आसानी से जज़ब होने के लिए बाइल नमकियात फराहम करता है। पैंक्रियास और छोटी आंत की दीवारें बाकी मादा खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए रतूबतें खारिज करती हैं। तो 3 आर्गन्स, छोटी आंत में 3 आर्गन्स मदद करते हैं खुराक की डाइजेशन में। जिगर जो कि बाइल नमकियात फराहम करता है, फैट्स ताकि आसानी के साथ जज़ब हो सकें, पैंक्रियाज और छोटी आंत की दीवार। हजमशुदा खुराक का जज़ब होना भी छोटी आंत के आखिरी हिस्से में होता है। छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर बहुत सी उंगली नुमा साख्तें पाई जाती हैं जो कि विल्लाई कहलाती हैं। हजमशुदा खुराक विल्लाई की दीवारों से गुजरकर खून में चली जाती है। खून खुराक के ज़र्रात को जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाता है। तो छोटी आंत में छोटे छोटे उंगली नुमा साख्तें होती हैं जिन्हें विल्लाई कहते हैं। हजमशुदा खुराक विल्लाई के जरिए गुजरकर खून में जाती है। बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, खुराक का गैर हजमशुदा हिस्सा बड़ी आंत में चला जाता है। यहाँ गैर हजमशुदा खुराक में काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद होता है। बड़ी आंत का सबसे अहम काम फालतू पानी को जज़ब करना है। फालतू पानी जो भी है वो बड़ी आंत में जज़ब होता है। गैर हजमशुदा खुराक यहाँ मज़ीद ठोस हो जाती है और फुजला फेसिस कहलाती है। फुजला बड़ी आंत के आखिरी हिस्से रेक्टम में जमा रहता है। हम फुजले को एनस के जरिए अपने जिस्म से खारिज करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के मददगार, डाइजेस्टिव सिस्टम, मैदा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो मददगार है वो है जिगर, लीवर, गाल ब्लैडर, पित्ता और पैंक्रियास। जिगर, गाल ब्लैडर, पित्ता और पैंक्रियास हजमी नाली का हिस्सा नहीं, अलबत्ता वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मददगार हैं। जिगर का क्या काम है? जिगर फैट्स या चिकनाइयों को हजम करने के लिए बाइल पैदा करता है। जिगर का क्या काम है? जो चिकनाइयाँ हम खाते हैं और ये जो हम फैट्स खाते हैं इसको हजम करने के लिए बाइल पैदा करता है। ये खून में मौजूद नुकसानदेह मुरक्कबात को भी तोड़ता है। गाल ब्लैडर जिसे पित्ता भी बोलते हैं, जिगर अपना जो बाइल बनाता है गाल ब्लैडर में स्टोर करता है जो इसे छोटी आंत में खारिज करते हैं। छोटी आंत के जो मददगार हैं पैंक्रियास बाकी मादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स को हजम करने के लिए रतूबत पैदा करता है। पैंक्रियास भी रतूबत पैदा करता है। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी निज़ाम इन्हिज़ाम, जिसके बारे में हमने पढ़ा। इंसानी निज़ाम इन्हिज़ाम मुश्तमिल होता है माउथ, मुंह, इसोफेगस, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मददगार है वो है जिगर का क्या काम है? ये फैट्स और चिकनाइयों को हजम करने के लिए बाइल पैदा करता है। और गाल ब्लैडर, पित्ता, बाइल जो जिगर पैदा करता है वो गाल ब्लैडर पित्ता में स्टोर करता है। और पैंक्रियास भी फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करने के लिए रतूबत पैदा करता है। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी निज़ाम-ए-निज़ाम।